खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। उनमें से हर एक की दुआ हक ताला की हशमत के हुजूर में कबूल हुई। हमारे लिए आज की पहली तलावत तोबिया की किताब, उसका 3 बाब, 1 से 11वीं, 16वीं से 17वीं और फिर 24वीं आयत। तब तोबित ने रो रो कर दुआ करनी शुरू की और कहा, तू ऐ खुदावंद आदिल है और तेरी सब अदालतें रास्त हैं और तेरी तमाम राहें रहमत और सदाकत और अदालत हैं। अब ऐ खुदावंद मुझे याद कर और मेरी खताओं का इंतकाम ना ले और ना मेरे गुनाहों और ना मेरे बाप दादा के गुनाहों को याद कर, क्योंकि हमने तेरे हुक्मों की फरमाबरदारी ना की और इसी सबब से हम लूट और जलावतनी और मौत के हवाला किए गए और इन तमाम कौमों के नज़दीक जिनमें हम प्रागंदा हुए ज़रबुल मिसल और बाइसे नफरत हो गए। अब ऐ खुदावंद तेरी अदालतें संगीन हैं, क्योंकि हमने तेरे हुक्मों पर अमल ना किया और रास्त दिली से तेरे सामने ना चले। और इस वक्त ऐ खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे साथ कर और हुक्म दे कि मेरी रूह इस सलामती से कब्ज़ की जाए, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी से मौत बेहतर है। और ऐसा इत्तफाक हुआ कि ठीक उसी रोज़ मादियों के शहर अहमता में रॉयल की बेटी सारा ने अपने बाप की लौंडियों में से एक से मलामत सुनी, क्योंकि 7 आदमियों के साथ उसका ब्याह हुआ था और एक शैतान अश्मोदाई नामी ने इससे पहले कि वो उसके पास जाए उन्हें फिलफौर हलाक कर देता था। चुनांचे जब उसने लौंडी को कसूर के लिए मलामत की तो उसने जवाब देकर कहा, ऐ तू जो अपने शोहरों को मार देने वाली है, हम तेरा कोई बेटा या बेटी जमीन पर ना देखें। क्या तू इरादा करती है कि तू मुझे भी मार डाले, जैसा कि तूने अपने 7 शोहरों को मार डाला? जब उसने ये बात सुनी तो अपने घर के बाला खाने में चढ़ी और 3 दिन और 3 रात वहीं रही, ना कुछ खाया और ना पिया, मगर दुआ करती और आंसुओं के साथ खुदा की मिन्नत करती रही कि ये नंग मुझसे दूर कर। तू ऐ खुदावंद जानता है कि मैंने शौहर की हरगिज ख्वाहिश नहीं की और मैंने अपनी रूह को तमाम शहवत से पाक रखा है और ना खेल करने वालों के साथ मैं हरगिज मिली और ना उनके साथ कभी रही जो शोखी से चलते हैं। उस वक्त हक ताला की हशमत के हुजूर में उन दोनों की दुआएं कबूल हुई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, मैं तेरी तरफ अपनी जान उठाता हूँ। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 25, उसकी 2 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मैं तुझ पर तवक्कुल करता हूँ, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। ऐसा ना होने दे कि मेरे दुश्मन मुझ पर खुशी मनाएं, क्योंकि जो कोई तुझ पर उम्मीद रखता है वो शर्मिंदा ना होगा, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है और मैं दिन भर तेरी ही उम्मीद करता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफकतों को याद कर, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताएं और मेरे गुनाह याद ना कर। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद कर। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है।
वो गरीबों को रास्ते की हिदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ऐ खुदावंद, मुझे फहम अता कर कि शरीयत पर अमल करूं और सारे दिल से इसे हिफ्ज करूं। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 12वां बाब 18वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। फिर सदूकी जो क़यामत के मुनकिर हैं उसके पास आए और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि ऐ उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई मर जाए और बीवी बे औलाद छोड़ जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। तब दूसरे ने उसे लिया और मर गया और उसने भी औलाद ना छोड़ी। और इसी तरह तीसरे ने, बल्कि 7 ही बे औलाद मर गए और सबके पीछे वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में जब वो जी उठेंगे वो उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को ना जानते हुए गलती पर नहीं? क्योंकि जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो लोग ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानिद होंगे। और क्या तुमने मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे मुखातिब होकर किस तरह कलाम किया कि मैं इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। बस तुम बड़ी गलती पर हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।